हेलो बच्चों, फोर्थ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मीनिंग ये होता है दैट एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। रिएक्टेंट साइड में एक कोई एलिमेंट है, प्रोडक्ट साइड में वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है साइमल्टेनियसली। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। देन दोज रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने फर्स्ट तो रिएक्शन करवाई H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है किसमें, वाटर एंड ऑक्सीजन में। तो इसके अंदर आप देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 पेरोक्साइड के अंदर। ये आपको मैंने रूल्स जब बताए थे तब बता दिया था कि पेरोक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है एंड O2 के अंदर कितना होगा, 0। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, ध्यान रखना, बट पेरोक्साइड्स के अंदर -1 होता है। तो -1 से 0 यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो आप, -1 से -2 हो रहा है किसमें, वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका तो जनरल वाला ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। तो -1 से -2 यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है तो रिडक्शन हो गया, और -1 से 0 यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखो हम फॉस्फोरस की रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवा रहे हैं, ये P4 ले लिया हमने। अब यहाँ बाकी जगह आप देखो बच्चों, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 है और हाइड्रोजन का +1 है, लेकिन यहाँ पर उनका कोई मेजर रोल नहीं है, ओनली कैलकुलेशन में रोल है। तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ जिसका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है यानी जो एलिमेंट डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर रहा है हम उस पर ध्यान देंगे। क्योंकि नॉर्मली आप सारी चीज़ें जानते हो, कैलकुलेट करना भी जानते हो, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो भी जानते हो। ये देखो बच्चों, फॉस्फोरस का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 0, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है। अब यहाँ बाकी सबके जो है वो हम ध्यान नहीं देंगे उन पे, क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन में काम में आ रहे हैं, अदरवाइज डिस्प्रपोर्शनेशन शो करने में काम में नहीं आ रहे। PH3 होता है फॉस्फीन। तो PH3 के अंदर आप ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉस्फोरस को X ले लो और हाइड्रोजन का +3 ले लो, = 0 आ जाएगा। तो X = -3 आ गया। तो PH3 के अंदर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। H2PO2- के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो, फॉस्फोरस का +1 आएगा। कैलकुलेट करने का तरीका आपको बता रखा है, हाइड्रोजन का +1 ले लो, ऑक्सीजन का -2 ले लो। और इसमें जो एल्जेब्रिक सम है वो =0 मत रखना, =-1 रखना, क्योंकि ये चार्ज है, इस पर आयन है। देन हम देखते हैं फॉस्फोरस का इधर ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, इधर -3 है और +1 है। तो 0 से बड़ा है +1 यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और 0 से छोटा है -3 यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो क्या शो हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, डिस्प्रपोर्शनेशन। देन सल्फ़र का एग्जांपल लेते हैं। सल्फ़र एसिड फॉर्म में है, इट मीन्स 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। S2- के अंदर क्या होगा इसका, जब इसकी रिएक्शन, सल्फ़र की रिएक्शन मतलब बेसिक मीडियम में जब हो रही है तो S2- बनता है, ऑब्वियसली -2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। और S2O3 2- आयन के अंदर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। 0 से +2 इंक्रीज़, 0 से -2 डिक्रीज़, डिस्प्रपोर्शनेशन। देन बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन को बेसिक मीडियम में हमने लिया तो 0 इधर आ गया, Cl2 के अंदर 0 है। ClO- आयन के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, इनफैक्ट यू कैन कैलकुलेट। और Cl- के अंदर कितना आ गया, -1। देन 0 से +1 हो गया इंक्रीज़ एंड 0 से -1 हो गया डिक्रीज़। तो क्लोरीन भी डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर रहा है, मतलब ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। देन देखो नेक्स्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन का इधर है 0 ऑक्सीडेशन नंबर, इस आयन के अंदर निकालो आप BRO- के अंदर एंड Br- के अंदर। तो BRO- के अंदर क्या आ गया, +1, और Br- के अंदर क्या आ गया, -1। सो 0 से +1 इंक्रीज़ एंड 0 से -1 डिक्रीज़। सेम ऐसा ही आयोडीन की रिएक्शन आप बेसिक मीडियम में कराओ, IO- आयन के अंदर क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का, +1, और I- के अंदर -1। सो 0 से +1 इंक्रीज़, 0 से -1
डिक्रीज। इन आयंस के आपको नेम्स बता देती हूँ। हमने आपको कुछ एसिड शायद बताए होंगे। HClO4 होता है पर क्लोरिक एसिड, फिर HClO3 होता है क्लोरिक एसिड, देन HClO2 होता है ये HClO2 क्लोरस एसिड, एंड HClO होता है हाइपोक्लोरस एसिड। तो HClO जो है, ओनली HClO, ये देखो तो ये आयन वहाँ से आया है। HClO जो था हाइपोक्लोरस एसिड, ये आयन वहाँ से आया है, तो इसको बोलेंगे हाइपोक्लोराइट आयन, इसको बोलेंगे हाइपोब्रोमाइट आयन, इसको बोलेंगे हाइपोआयोडाइट आयन। क्लियर? अब कुछ और चीज़ देख लो। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन, हमने देखो यहाँ क्लोरीन से रिएक्शन करवाई है, ब्रोमीन से करवाई है, आयोडीन से करवाई है, बट फ्लोरीन से नहीं करवाई है। वाई? रीज़न देखो। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन दिस बिहेवियर इज़ नॉट शोन बिकॉज फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो हमेशा इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। कोई इसमें कुछ भी जो है इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। हाँ, सिर्फ F2 का ज़रूर 0 हो सकता है। तो लेकिन आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। द एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड शुड हैव इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फ्लोरीन की तो ऐसी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कोई है ही नहीं, ओनली F2 के अंदर 0 होती है और अदरवाइज कंपाउंड्स के अंदर सबके अंदर -1 शो करता है। तो फ्लोरीन जो है वो डिसप्रपोर्शनेशन शो नहीं कर सकता। जैसे ये एग्जाम्पल भी देखो, फ्लोरीन की बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं तो F- के अंदर भी उसकी -1 ही रहेगी, OF2 के अंदर भी -1 ही रहेगी। तो यहाँ कोई भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। फ्लोरीन की ओनली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, F2 के अंदर 0 है और अदरवाइज कंपाउंड्स के अंदर ऑलवेज -1 है। तो फ्लोरीन जो है वो डिसप्रपोर्शनेशन शो नहीं कर सकता। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जो भी एलिमेंट डिसप्रपोर्शनेशन शो कर रहा है वो रिएक्टेंट साइड में उसकी हमेशा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।